कैलिप्सो और हेस्पेरा एक संग्रहालय में प्रवेश करते हैं और एक जादुई स्टाफ को अनकेस करते हैं। इस स्टाफ से वे अपनी शक्तियां बढ़ा लेते हैं और लोगों पर कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद वे लोगों को मूर्तियों में बदल देते हैं। दरअसल वे दोनों देवताओं की दुनिया के शक्तिशाली प्राणी हैं। इस बीच फ्रेड को पता चलता है कि एक पुल टूटने वाला है और वहां पर गाड़ियां फंसी हुई हैं। वह चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बिली उसे पकड़ लेता है और सबको इसके बारे में बता देता है। इसके बाद सभी मिलकर पुल पर फंसे लोगों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। सभी लोगों को बचाने के बाद फ्रेड को एक इंटरव्यू मिलता है। इसके बाद वे पुल की घटना को दीवार परिस्थितियों वॉल ऑफ सिनारियोस में जोड़ देते हैं। बिली दिन की घटनाओं का रिकैप करने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी सभी वहां से चले जाते हैं। मैरी बिली को समझाती है कि हर चीज हमेशा के लिए नहीं रहती। उधर कैलिप्सो और हेस्पेरा देवताओं की दुनिया में जाकर जादूगर से मिलते हैं। वे उसे अपने वश में कर लेते हैं और उसे मजबूर करते हैं कि वह जादुई स्टाफ को ठीक करे। बिली को जादूगर सपनों में चेतावनी देता है कि एटलस की बेटियां दुनिया पर राज करने आ रही हैं। वे बिली और उसके परिवार का शिकार करेंगी। बिली यह चेतावनी फ्रेड को बताता है। बिली अपने परिवार के साथ एक बैठक करता है और उन्हें एक जादुई पेन स्टीव के बारे में पता चलता है। स्टीव उन्हें वह किताबें देता है जिनमें एटलस की बेटियों के बारे में जानकारी होती है। वे जान जाते हैं कि एटलस ने जीवन के पेड़ ट्री ऑफ लाइफ से एक स्टाफ बनाया था। उसने इस स्टाफ के जरिए देवताओं को शक्ति दी और आम लोगों से उनकी शक्तियां छीन ली। लेकिन मानव जादूगरों की एक परिषद ने मिलकर एटलस से यह स्टाफ छीन लिया। उन्होंने इस स्टाफ का इस्तेमाल एटलस की शक्तियों को खत्म करने के लिए किया और बाकी देवताओं को भी मात दी। उन्होंने इस स्टाफ का इस्तेमाल देवताओं की दुनिया गॉड रियल्म को इंसानों से अलग करने के लिए किया। उन्हें पता चलता है कि एटलस ने 3 देवियों को उनकी तलाश के लिए भेजा है। हेस्पेरा फ्रेड की शक्तियां छीन लेती है और कैलिप्सो एक शिक्षक पर कब्जा कर लेती है जो इमारत से कूद जाता है। एंथिया बिली को एक इमारत से मारती है और हेस्पेरा फिलाडेल्फिया के चारों ओर एक डोम बना देती है। वे फ्रेड को ले जाती हैं। परिवार जादुई कागज पर एक पत्र लिखकर एटलस की बेटियों के पास भेजने का फैसला करता है, लेकिन एटलस की बेटियां इंसानों पर भरोसा नहीं करती और पत्र को ठुकरा देती हैं। वे फ्रेड और जादूगर को एक खाई में फेंक देती हैं, लेकिन एंथिया उन्हें बचा लेती है। बिली हेस्पेरा से मिलने की कोशिश करता है ताकि बातचीत कर सके, लेकिन वह अपनी शक्तियां वापस चाहती है। बिली का परिवार हेस्पेरा और कैलिप्सो के साथ लड़ाई करता है। कैलिप्सो पेड्रो की शक्तियां छीन लेती है, लेकिन बिली हेस्पेरा को एक सेल में बंद कर देता है। हेस्पेरा वहां से भाग निकलती है और जीवन के पेड़ से एक सुनहरा सेब ले जाती है। बिली बहनों के झगड़े का फायदा उठाते हुए सेब चुरा लेता है और अपनी शक्तियां वापस पा लेता है। कैलिप्सो एक ड्रैगन को मुक्त कर देती है जो उन्हें इंसानों की दुनिया में ले जाता है। उनमें से ज्यादातर लोग स्टाफ के कारण अपनी शक्तियां खो देते हैं, लेकिन बिली मैरी को बचा लेता है। कैलिप्सो सुनहरे सेब को लेकर उसे जीवन के पेड़ में लगा देती है। इससे पूरा शहर एक विशाल जंगल में तब्दील हो जाता है। परिवार को पता चलता है कि यूनिकॉर्न इन राक्षसों को मार सकते हैं। वे स्किटल्स का इस्तेमाल करके यूनिकॉर्न को वश में करते हैं और उन्हें सवारी के लिए तैयार करते हैं। कैलिप्सो हेस्पेरा को मार देती है और एंथिया की शक्तियां चुरा लेती है। बिली कैलिप्सो से लड़ता है और पाता है कि स्टाफ सारी जादुई शक्तियों को सोख सकता है। बिली अपनी बिजली का इस्तेमाल करके हेस्पेरा को जगाता है और उससे मदद मांगता है। कैलिप्सो फ्रेड और एंथिया को मारने ही वाली होती है कि बिली उसका स्टाफ छीन लेता है और उड़ जाता है। कैलिप्सो उसका पीछा करती है। हेस्पेरा डोम को सिकोड़ देती है और बिली और कैलिप्सो को उसमें बंद कर देती है। बिली स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन और कैलिप्सो की सारी शक्तियां सोख लेता है और उन्हें मार देता है। हेस्पेरा, डोम, पेड़ और सारे राक्षस गायब हो जाते हैं, लेकिन बिली मारा जाता है। परिवार बिली को देवताओं की दुनिया में दफन कर देता है। वंडर वुमन स्टाफ की शक्ति को बहाल करती है और बिली जिंदा हो जाता है। आपका धन्यवाद। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।